नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हमेशा सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से और कुछ राजनीति में सुधार के लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। बच्चों के लिए, चाहे वो छोटी कक्षा में पढ़ते हों या बड़ी कक्षा में। बड़ी कक्षा से मेरा तात्पर्य है कक्षा 9, 10, 11, 12 या ग्रेजुएशन। उनके लिए भी मैं अनेक प्रकार से आपके समक्ष उपस्थित होता रहता हूं। अब आजकल की पीढ़ी में जो सबसे ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है कि पढ़ाई करते समय परसेंटेज यानी कि प्रतिशत यानी कि अंक, अच्छे अंक, सर्वोत्तम अंक कैसे प्राप्त करें। किसमें? परीक्षाओं में। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मैं आज उन सभी बच्चों के लिए जो कक्षा 9, 10, 11, 12 या ग्रेजुएशन में हैं, उनके लिए यह अच्छी बातें, अच्छे टिप्स और अच्छे उपाय ऐसे बता रहा हूँ जिनका पालन करने के पश्चात आप निश्चित रूप से अच्छी परसेंटेज प्राप्त करेंगे, अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, सम्मानजनक अंक प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप निश्चित कर लें कि जो बातें मैं बताने जा रहा हूं आप उनका 100% पालन करेंगे और उनका पालन करते हुए अपनी शिक्षा पर ध्यान देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करके अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। सबसे पहले है कि जीवन की यात्रा का रास्ता, जो आपका एम है, जो आपका उद्देश्य है, वो आपको स्वयं चुनना है। क्यों? क्योंकि उस रास्ते पर आपको स्वयं चलना है, आपने स्वयं उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि कक्षा 9, 10 के पश्चात बच्चे डिसाइड करते हैं कि इंजीनियरिंग में जाना है, कि मेडिकल साइड में जाना है, या सर्वेयर में जाना है, या फिर सेना में जाना है। तो इसके लिए फिर गणित, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, जीव विज्ञान, इनके ऑप्शंस बच्चों के सामने आते हैं। यह तो फिर बच्चों को अपने आप ही चुनना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। और आपके माता पिता आपको सलाह दे सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय, फाइनल डिसीजन आपका ही होगा मेरे बच्चों। तत्पश्चात आप अपनी पसंद या नापसंद को खुद चुनें और अपने सपनों को जीने की योजना बनाएं। कहने का तात्पर्य ये है कि आप क्या लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं, उसको अच्छे तरीके से, अच्छी प्रकार से उसका चुनाव करें और जिसको लाइक करते हैं उसको पूर्ण करने के लिए लग जाएं। अपने सपनों को जीने की योजना बनाएं, प्लानिंग करें। तत्पश्चात अपने माता पिता और सामाजिक वातावरण का सहयोग लें, परंतु अपनी मंजिल आपको स्वयं ही तय करनी है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने माता पिता का भी सहयोग लीजिए। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। माता पिता आपके जिस प्रकार से ध्यान कर सकते हैं या कर रहे हैं, उस प्रकार से ही आप आगे बढ़ें। माता पिता का सम्मान करें, उनका प्रतिदिन चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। वह आशीर्वाद आपको अवश्य सफलता दिलाएगा। इसके पश्चात आता है प्रतिदिन एकांत और शांत में बैठ करके अपने साथ 10 मिनट बातें करें। अब आप कहेंगे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि 10 मिनट एकांत में बैठ करके अपने साथ 10 मिनट बातें करें। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप बिल्कुल एकांत में बैठकर प्रतिदिन अपने आप से बातचीत करेंगे, अपने आप की योजना पर रिव्यू करेंगे, उसको पर विचार करेंगे, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आप में शिक्षा ग्रहण करने की शक्ति
प्रबल हो जाएगी और सीखना आसान हो जाएगा। कई समस्याओं का निदान आपको वो शांत एकांत में बैठकर अपने साथ 10 मिनट बातें करने पर अपने आप आ जाएगा। मेडिटेशन का सहयोग आपको अपने सपने पूरे करने में लाइट हाउस का काम करेगा। मेडिटेशन अपने मस्तिष्क को कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए शांत रह करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं। कोई भी निश्चित किया हुआ अपना कोई भी मंत्र का उच्चारण जाप कर सकते हैं, बोल करके भी कर सकते हैं, मन मन में भी कर सकते हैं। इस प्रकार से भी यह आपकी पढ़ाई के प्रेशर को कम करेगा और जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे तब आपका ध्यान पढ़ाई में ही लगेगा। याद रखें, यह जीवन आपका है बेटा, मंजिल भी आपकी है बेटा, रास्ते पर चलना भी आपको ही है बेटा। कानों से सुने सबकी, परंतु सपने देखें आप अपने। किसी भी प्रकार का तनाव, टेंशन या स्ट्रेस आप पैदा ही ना होने दें। यहाँ पर मैं फिर बताना चाहूँगा, आपके माता पिता सदैव आपके मित्र हैं। आपके माता पिता सदैव आपके हितैषी हैं। अब आप माता पिता का सम्मान करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़िए। कुछ समय पूजा पाठ, मंदिर जाना और अपने इष्ट देवता की आराधना करने में भी कुछ समय निकालिए। एकांत होकर के, एकाग्रचित होकर के अपनी पढ़ाई को पूरा कीजिए। सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। मैं सभी बच्चों के लिए शुभकामनाएं करता हूं, मंगल कामनाएं करता हूं। जो बच्चे पढ़ाई में लगे हुए हैं वह अपना मन लगा करके पढ़ाई करें। और यहाँ पर जो आजकल का आधुनिक समाज में हमारे मीडिया के अंतर्गत मोबाइल जो हमारे हाथ में आया है, उस मोबाइल का उपयोग आप सकारात्मक सिखलाई, लर्निंग यानी कि पॉजिटिव लर्निंग के लिए करें, ना कि ऊट पटांग किसी भी प्रकार के वीडियो देखकर अपने समय को बिल्कुल भी व्यर्थ ना गंवाएं। क्योंकि यह मोबाइल ऐसा है कि यदि एक बार आपने इस मोबाइल को पकड़ लिया और कुछ भी वीडियो देखना शुरू किया, मैं कहता हूँ आप 24 घंटे उस मोबाइल के साथ बैठे रहिए, उसका अंत नहीं होगा। इसीलिए दिल को कड़ा करके, दिल को मजबूत करके मोबाइल को बिल्कुल साइड में रख दीजिए। मोबाइल में केवल शिक्षाप्रद बातों को ही ग्रहण कीजिए। इससे आपका बहुत ही समय बचेगा और आप इस समय की बचत को अपनी पढ़ाई में लगा सकते हैं, आप अपने विकास में लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पर पूरी तरीके से आशावान हूँ कि यदि आप मोबाइल में ज़्यादा समय गंवाएंगे नहीं तो आप सफलता पाएंगे वहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। मैं परम पिता परमेश्वर प्रभु से आप सभी बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगता हूँ, शुभकामनाएं मांगता हूँ और मंगल कामनाएं मांगता हूँ। और मैं भी आप सभी बच्चों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूँ। और मैं अपने इस वीडियो के अलावा अनेक प्रकार के वीडियो बच्चों के लिए मैं भेजता रहता हूँ, जिसमें आर्मी में कैसे जाना है, मर्चेंट नेवी में कैसे जाना है, बैंकिंग सर्विस में कैसे जाना है, ये सब अनेक प्रकार से मैं आपके समक्ष यह वीडियो भेजता हूँ। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे जो कि शिक्षा देने वाले होंगे। जो वीडियो आपको पसंद आता है उसको लाइक कर दीजिए और जो आप समझते हैं कि आपका उपयोगी नहीं है उसको मत देखिए। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।